किसने, किस फैकल्टी ने कैमरा 1 सेकंड के लिए भी बंद किया तो आपका कैमरा क्यों बंद था? तो हम लोग भी बहुत ध्यान से क्लास लेते हैं कि कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। कैमरा ऑफ हुआ तो फिर ऑनलाइन क्लास का मजा खत्म हो जाता है। व्हाट इज द पॉइंट? कैमरा बंद करके क्लास कर रहे हैं, कमरा बंद है, दरवाजा बंद है, बाहर से कोई बातचीत कर, तो वो डज नॉट मेक सेंस, है कि नहीं? तो चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि राजवर्मा ने शायद कहा था, वो तो आज आया भी नहीं है। ये लिंक उनको गया तो है ना भाई, वो 5 में? Yes, ma'am. Why are they not joining? Any question you have from Animal Farm? कोई भी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। मतलब लेसन ओवर हो गया ना, उसको बंद कर दे। अब तुम्हारा काम है उसको पढ़ना, समझना और तो क्वेश्चन आंसर करना। ऑलरेडी क्विज ऑनलाइन बहुत क्विज है, तो अटेम्प्ट करना क्विज इसका। चैप्टर 1 से लेके 1 to 5, 6 to 12 बहुत सारे क्विज हैं, वो करते रहिएगा। प्रैक्टिस सेशन खत्म नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो लेट अस टेक अ लुक एट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जो कंटेंट मैंने आपको शेयर किया है उसमें क्या है? First of all, you have to introduce the author, Mahatma Gandhi. Make a presentation on Mahatma Gandhi. What do you know about him? How much do you know about him? A short paragraph on Mahatma Gandhi. Who is the author of this lesson? Indian civilization and culture. ये बिहार बोर्ड में भी स्कूल्स में रहा हुआ है ये लेसन, एंड Yes, ma'am. है ना, और आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं। दिस इज समथिंग विच ऑलरेडी आपका जाना पहचाना ये लेसन है, ठीक है? तो लेट अस रिकैप। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑल योर क्वेश्चंस विल बी इन मल्टीपल चॉइस मोड। सो MCQs require a lot of intensive studies. So let us take a look. In ancient times, what do you mean by this phrase? In ancient times, मतलब क्या होता है? What is the antonym of ancient? मैम पुराना या प्राचीन, जो बहुत पहले का हो। मैंने पूछा एंशिएंट टाइम्स को मॉडर्न क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? मॉडर्न। In ancient times, in modern times. So in ancient times, there was no restrictions on education. Ancient time में कोई restriction नहीं था education पे। इस सेंटेंस से क्या समझते तुम लोग? In ancient times, there was no restriction on education. What is the meaning of restriction? मैम बाधा या रुकावट। नहीं था, और कंपल्सरी भी नहीं था। नहीं पढ़ना है जिनको पढ़ना है, जिनको नॉर्मली गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, और घर ही पे लोग पढ़ा करते थे, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। पढ़ाई जरूरी है, ये सब जानते थे। तो कई बार होता था गर्ल्स को दे डिड नॉट सेंड आउटसाइड, आपको भी ये सब बात पता होगी
कि लड़कियों को सिखाया जाता था कि तुम घर घर के काम करो। ये कॉन्सेप्ट था विच वॉज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो इस बात को महात्मा गांधी भी कह रहे हैं कि एजुकेशन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, लेकिन कोई मना भी नहीं था, कोई बैरियर भी नहीं था, हर्डल भी कुछ नहीं था। बाधाएं तो थी, जाना नहीं है घर से बाहर, घर में नहीं पढ़ना है ये नहीं कहा गया। So in ancient time there was no restrictions on education. It was in the Brahmins who shaped the system. It was based on restraints and brahmacharya. It means the only people who were educated, who जो पढ़ सकते थे, जो पढ़ते थे, वो ब्राह्मण्स थे, जिन्होंने अपना लाइफ स्केच ही बना दिया था कि only the Brahmins were educated. It was due to such a system of education that Indian civilization had outlived so many changes through thousands of years. और समय के साथ thousands of years में बहुत सारे इंडियन सिविलाइजेशन चेंज हुए, सिस्टम चेंज हुए। पहले बहुत कुछ पर्टिकुलर क्लासिंग क्या करते थे, only the Brahmins, but now things have changed. तो इसका मतलब क्या होता है? The Indian civilization has been changing. अच्छा, ये चेंज बेटर के लिए है कि वर्स के लिए है? ये बदलाव जो है, is it for better or for worse? Better. Better. It is for the better. और जैसे कहा गया था पहले भी, आप लोगों ने डिस्कस भी किया, you all made PPT also, कि Indian civilization is God made, मतलब it has come straight from the gods. They had come down on this earth, like you can connect with the stories of, not stories, I should not say stories, with the Ramayana, the Mahabharata. So they came down on this earth to teach, to give out lessons. Mahabharata में क्या है? Shri Krishna also came down and he, गीता में क्या है? उनकी सीख है। और इसीलिए महात्मा गांधी कह रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज गॉड मेड. It is based on the principles of gods who came down to teach us. And Western civilization is man-made. इसीलिए वो extinct हो रहा, वो that is in वो कबाड़ खाने में, dungeon heap कहा गया है कि कबाड़ खाने में वो बिल्कुल heap की तरह useless है. It is not being used because it is not passed on from one generation to the other. क्यों? इसलिए the moment the culture, the Indian civilization is very different. We believe in joint family. We believe in family, in a family. We believe in connectivity. So we all stay together. But in the Western culture the West का culture बिल्कुल different है. वो क्या है? The moment आप 18 years के होते हैं तो आप घर से चले जाते हैं. You leave your houses, you are asked to go, और आप निकल जाते हैं, whether you are studying or whether you are employed, whether you are unemployed, वो नहीं जानते, but 18 years के हैं, आप निकल गए. इसलिए एक परिवार का कल्चर दूसरे सेकंड जनरेशन में नहीं आ पाता है. The culture does not move and it is finished. So it was due to such a system of education that Indian civilization had outlived so many changes through thousands of years. So एक यही वजह है कि Indian civilization बदलता आ रहा है, and this change is always for the benefit, for the better. While such ancient civilizations as those of Greece, अब यहाँ पर ग्रीस के बारे में की बात हो रही, ग्रीस, रोम, इजिप्ट had become extinct. उनका कल्चर extinct हो गया है. क्यों? क्या वजह है? It is not carried forward. No doubt,
the wave of a new civilization has been passing through. The wave of a new civilization has been passing through India, and Indian civilization will be resurrected. It means it will always be changing. It will always be reconstructed. मतलब फिर से खड़ा किया जाएगा. जो पुरानी चीजें हैं वो तो ठीक है, but we have been adopting new things also. क्या क्या चीजें चेंज हुई है, क्या बता सकते हैं? When you go down to history, आप क्या बता सकते हैं क्या क्या चीजें जो प्रथा बदली है हमारी, हम लोग की बेहतरी के लिए, वो क्या क्या चीजें बताइए? गर्ल एजुकेशन नंबर 1 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, EM फॉस्टर का इंडिया अगेन. क्या क्या चीजें? हाँ, तो EM फॉस्टर क्या क्या चीजें बदली आप बताइए? पर्दा सिस्टम, डॉरी सिस्टम, इंटरफेस सिस्टम, वो सब चली आ रही है. मतलब पर्दा सिस्टम तो सबसे पहले हटा ही, सबसे अच्छे. और उसके पहले भी चले जाए हिस्ट्री में, सती प्रथा, उसमें क्या था? When the husband died, उसमें डाई उसको भी उसके साथ जला दिया जाता था. तो पत्नियों को भी साथ चिता में जला दिया जाता था. ये कहाँ की बात होगी? दिस वाज, अब क्या समझ रहे कि ये मॉडर्न नहीं है क्या? दिस इज अ मॉडर्न. यस मैम. बहुत कुछ सिविलाइजेशन है जो कि चेंज होता चला जा रहा है. और पत्नी जीवित ही होती थी और साथ बांध कर जलाया जाता था. बड़ा उसको भी जलाया जाता था उसके साथ. उसके हस्बैंड का डेथ हो गया है तो पत्नी को भी उसी चिता में जला दिया जाता था. तो सती प्रथा बदला, पर्दा सिस्टम हटा. The Indian civilization has been undergoing change. थोड़ी है, लड़कियों को पढ़ाया जाता नहीं था, घर बैठो घर के काम करो. और अभी क्या है? अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया है इंडियन सिविलाइजेशन में. द कल्चर इज चेंजिंग. तो न्यू सिविलाइजेशन क्या हो रहा है? बहुत सारी पुरानी चीजें जो कि सही नहीं थी उसको री मैरिजेस, चाइल्ड मैरिजेस, बिलो एज शादी हो जाती थी, 5 साल 7 साल 10 साल 12 साल. मैम ये सब राजतंत्र था, सैनिक तंत्र था, ये भी तो चेंज हुआ है ना. वही तो, यही वही बात कर रहे हैं ना. इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में क्या क्या चेंजेस अंडरगॉन हुआ है, ये तो सब हम जानते ही है. तो महात्मा गांधी also talks about the changes that has been happening in our culture. पहले क्या था? In ancient times, the basis of life was self-restraint, but now it is employment. क्या मतलब होता है self-restraint का? And people believed only in farming. फार्मिंग करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, सेल्फ रिस्ट्रेंट. अभी क्या है? ओन बिजनेस. पहले का क्या था? ओन बिजनेस है, खुद का कराएंगे, खुद का करेंगे. अभी का क्या है? नाउ इट इज एम्प्लॉयमेंट. हर कोई 99% पीपल आर बेंट ऑन एम्प्लॉयमेंट, कहीं नौकरी मिल जाए. आप बताइए ना, कितने लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया था? स्पीक अबाउट इट. हाँ, तो सेल्फ रिस्ट्रेंट का मतलब ये भी हुआ कि सेल्फ कंट्रोल, कि जो कुछ भी करेंगे हम खुद से करेंगे. बट नाउ देयर इज एम्प्लॉयमेंट. द रिजल्ट इज दैट पीपल हैव बिकम पावरलेस, कावर्ड एंड फॉरसुक द ट्रुथ. उसका रिजल्ट क्या होता है? The result is that people have become powerless. Powerless का मतलब होता है आप कहीं आप नौकरी कर रहे हैं तो you do not have any power of your own. You become powerless. You become cowards. Cowards का मतलब क्या होता है? डरपोक रहना. ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसे करेंगे तो वो हो जाएगा, कहीं नौकरी खतरे में ना पड़ जाए. कावर्ड्स. और सच्चाई से भी आप लोग मुंह मोड़ लेते थे. फॉरसुक द ट्रूथ मतलब कि सच्चाई क्या चीज है वो सामने है, उसको भी आप देख नहीं पा रहे. इन एंशिएंट टाइम्स which was
In ancient times, क्या था? There were landlords. They were not working anywhere, so they have that control. They have that power. But now, having come under the influence of another civilization, it may be necessary to adapt our own civilization in certain respect to our new environment. और कह रहे अब न्यू एम्प्लॉयमेंट है, अब आप बाहर नौकरी करने जा रहे हैं, अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं. पहले ऐसे हुआ करता था क्या? नहीं. अभी क्या, यू लीव योर फैमिली, यू लीव योर कंट्री ऑल्सो. आप कहीं जाके एनआरआई बन जाते हैं, पैसे कमाने के लिए बाहर निकल जाते हैं. तो यहाँ बताया जा रहा है कि व्हाट आर द चेंजेस दैट सामने दिख रहा है आपको. इट मे बी नेसेसरी टू अडेप्ट आवर ओन सिविलाइजेशन. ये जरूरी है कि अपना ओन सिविलाइजेशन को नहीं छोड़ना है, उसको अडेप्ट करना है. क्या चला आ रहा है ये हम नहीं कह रहे कि जो विच इज नॉट गुड फॉर अस एंड विच हैज बीन हार्मफुल, उसको नहीं, लेकिन समथिंग विच इज गुड should be continued in certain respects to our new environment. New environment है, लेकिन न्यू एनवायरनमेंट में जो सिविलाइजेशन, जो कल्चर हम लोग को सीख करके आए, उसको भी कायम रखना है. It may be urged that it is necessary to adopt the methods and instruments of Western civilization. ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इंस्ट्रूमेंट्स अडॉप्ट कीजिए, उनके लाइफस्टाइल अडॉप्ट कीजिए, but do not forget your own culture, do not forget your own civilization. लेकिन हम लोग का जो सिविलाइजेशन है, but the forces born of spirituality, हम लोग का जो कल्चर एंड सिविलाइजेशन है, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाता है. It is because it is God made. Spirituality, religion based होता है. The bedrock of Indian civilization, जो कि एक bedrock का मतलब होता है जो कि एक बेस, हम लोग के कल्चर एंड सिविलाइजेशन का बेस है रिलीजन. इसीलिए हम लोग का जो सिविलाइजेशन है कंटिन्यूड है. चेंजेस आया, बहुत चेंजेस आया, लेकिन फिर भी इफ यू टॉक अबाउट इट on religious point of views, then it is the cornerstone has not changed. वो नहीं बदला है. The bedrock, the base has not changed. You may adapt new clothes, you may adapt Western culture, you may adapt Western language, English language, but will you ever forget speaking Hindi? No. More than a match for material forces. Material forces मतलब होता है the Western civilization is based on materialism. Instruments, air conditioners, fans, luxuries of life, electricity. Think about those times when there was no electricity, when there was no luxury, but then life was simple. India is primarily the land of religion. और कहा जा रहा है इंडिया जो है रिलीजन का ही लैंड है. The religion all in one, like the Hindus, the Muslims, the Sikhs, the Isais, the Parsis. It is a land of religion. ये सब चीजों को देखने के लिए फॉस्टर इंडिया आता था. He was so much fascinated about. आप पढ़ चुके हैं about A.M. Foster. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हम दोहरा सकते हैं उनका कि what did he see in India that he wanted to visit India again and again? He wanted to see the people, the religion, the environment, the culture. And the culture was so rich that he was so fascinated that he wanted to come to India again and again and again. He wrote about Vaishno Devi, he wrote about almost everywhere in India he went. He came to Bihar, he came to Patna, he went to Motihari. हर जगह वो गया. इसलिए तो आता ही था. He used to come to India to explore the fantastic civilization or the culture what we are all talking about.
India is primarily the land of religion. It is the first and the last duty of Indians to maintain it as such. And यहाँ पर एक बहुत ही strong suggestion आपको दिया जा रहा है कि India primarily the land of religion है, and it is the first and last duty of Indians. आपका, मेरा, हर किसी का ये last duty है to maintain it as such. Do not ignore this fact that Indian civilization and culture is God-made, which is not to be ignored or forgotten or neglected. They should draw their strength from the soul, from God. It means they should draw the strength from the soul. मतलब ये बिल्कुल आपकी आत्मा तक भींगी हुई इस चीज में है. And take out this strength from your soul. And the soul, naturally, soul synonymous to God. So in one sentence, Indian civilization and culture is God-made. Now we talk about modern civilization. Modern civilization can be summed up by two expressions. One is that it represents ceaseless activity. मतलब the modern civilization, we are continuously in action. Ceaseless activities खत्म नहीं होती, बंद नहीं होती. And the second is that it aims at the eradication of space and time. The second is that it aims, the main focus is the eradication. What is eradication का मतलब क्या होता है? Anybody? Eradication का मतलब बताओ. बताओ ना. मैम नहीं मालूम है क्या होता है. हाँ, तो इरेडिकेशन का मतलब होता है कि टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, खत्म करना. लाइक द इरेडिकेशन ऑफ द सती प्रथा. टू पुट एन एंड, खत्म कर देना. A lot of disease which has been eradicated from the world. बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि eradicated हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं. And the second is that it aims at the eradication of time, of space and time. Destroying time, destroying space. Everybody nowadays appears to be preoccupied. अभी यहाँ explain किया हुआ है. आज के दिन में everybody is preoccupied का मतलब होता है everybody is busy. कहीं ना कहीं nobody is free at the moment. सभी preoccupied हैं. कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं. Even at night they do not sleep. Modern times का प्रॉब्लम यही सब है ना. Too much of activity. रात में भी लोग सोते नहीं है. They go on to the social media is one culprit. सोते नहीं. Lots of things to do. Electricity, internet. So ये सब barrier नहीं हो गया in the modern society से. Though it is very helpful, but then क्या क्या diseases आ रही है सामने. Sleeplessness, सोते कम है जिसकी वजह से headache होता है आपको. High blood pressure होता है. Good night sleep नहीं होता है. You are sleep deprived. मतलब नींद कम आने की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं. So these are the some technical barriers of a modern society that appears a dangerous symptom. कुछ न कुछ, जैसे छोटे बच्चे को देखते हैं आप, एक 2 साल 3 साल के बच्चे को देखते हैं, वो शांत कभी नहीं बैठेगा. उसको कहीं बिठा भी दिया जाएगा तो सेकंड में
आप जब तक आप उधर देख रहे हैं तब तक बच्चा निकल के दूसरे रूम में चला गया, उसके हाथ से कुछ आप वो कुछ खेल रहा होता है, उसको लेके आप रख देते हैं, उसके हाथ में फौरन कुछ और चीज आ जाता है। तो he is always doing something or the other। तो वो तो बच्चा है ना। बट अडल्ट्स के बारे में कहते हैं, आप भी अडल्ट्स ही हैं। अभी तो खैर ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। इन बिटवीन मल्टीटास्किंग करते रहते हैं, किसका मैसेज आए वो देख लेते हैं, रात में सो रहे हैं फिर भी नींद खुलती है, कई बार तो मोबाइल पर ही हाथ चला जाता होगा। यस मैम। किसी का न्यू मैसेज तो नहीं आया, कहीं सीमेज में रूल्स एंड रेगुलेशन तो नहीं बदला कुछ, कहीं क्लासेस घट तो नहीं गए, बढ़ तो नहीं गए, मतलब हमेशा एक तनाव बना रहता है। यू आर लिविंग मैम, कब क्या हो सके। कब क्या, अभी कोरोना डेज आ रहा है, पता नहीं क्या प्रोटोकॉल्स हो जाए कि लॉकडाउन हो जाए, मतलब कि नोबडी एवरीबडी इज, अगर कुछ नहीं भी करे तो हमारी सोच खत्म नहीं होती। ये सीजलेस एक्टिविटी इसी को कहते हैं, कुछ न कुछ चलता रहता है, और कुछ नहीं चलता है, अगर एक्टिव नहीं है तो दिमाग चलता रहता है हम लोगों का। So hardly I can see people who sleep for 7 to 8 hours. Hardly. हम तो अपने बारे में भी होता है। I go to sleep at say 11, नींद खुल जाती है 1 बजे 2 बजे, फिर देख मोबाइल चेक करते हैं कि न्यू स्केड्यूल तो नहीं ऐड हो रहा है, कि कहाँ का मेरा क्लास है। ओ 1 बजे देखे जब क्लास, उसमें टेंशन हो गया, ओ माय गॉड। मैम 1 बजे कौन शेड्यूल देखेगा मैं? हाँ तो लेट, कभी कभी नहीं देखते हैं, टाइम नहीं मिलता, तो एक बार जरूर देख लेते हैं कि कुछ नया प्रोटोकॉल तो नहीं आया है, कहीं कोई बात मिस तो नहीं कर गए। तो कहते हैं महात्मा गांधी ऐसा है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। इन्हीं सब मैम ये तो है मैम, ये तो हम लोग के साथ भी ऐसे। हाँ शांत पक्षी। तो मॉडर्न मतलब कि एकदम से मॉडर्न सोसाइटी का, सिविलाइजेशन का ये समय पहले कहा था। आई स्टिल रिमेम्बर when we were very young, we used to go to every vacation, every winter vacation। हम, मेरे फादर का जो गांव था, जो राजगीर के पास एक गांव है, तो वी यूज्ड टू गो देयर एवरी विंटर वेकेशन, मतलब क्रिसमस वेकेशन। 22 दिसंबर को वो हॉलीडेज हो जाया करता था। 22 दिसंबर से लेके 1 जनवरी, नो 7 जनवरी तक हम लोग गांव में रहते थे। एंड नो टीवी, नो इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूज हाउस, बट इट वाज सो मच फन। कभी एहसास नहीं हुआ कि अनकंफर्टेबल कुछ लग रहा है। We had no problems, no light, the candle was there, no problem whatsoever, because we were quite used to such life. We were living in Patna, but then every winter vacation we used to go there. We never had any problems. Rather, we enjoyed ourselves. हम लोग look forward करते थे कि winter vacation में हम लोग फिर वहीं जाएंगे, and we used to enjoy that. तो क्या था, 6 o'clock, अंधेरा हुआ नहीं कि आप डिनर खा लेते हैं, 5:30-6 बजे डिनर हो गया, उसके बाद आफ्टर डिनर यू गो टू स्लीप राइट फ्रॉम say 6:37 to next morning. Life was so good, no tension, no stress. Even my parents, they used to feel good. So these things what we are lacking today is too much ceaseless activity. ठीक है, एक्टिविटी जो कि खत्म ही नहीं होता है। Even when we are in bed trying to sleep, activities are all the time running. इसका माइक्रोफोन ऑन बहुत देर से है और मुझे बोलना पड़ रहा है, माइक्रोफोन ऑफ कर लिया कीजिए। So that appears a dangerous system. They are also intent upon earning bread and butter that they have no time for anything else. और ये जो भाग दौड़ मची हुई है पैसे कमाने के लिए, नौकरी के चक्कर में घर छोड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दूसरे शहर में जा रहे हैं, ये भाग दौड़ क्या है, अर्निंग ब्रेड एंड बटर, नौकरी के लिए।
that they have no time for anything else. People who have no work, their tension, they have this tension of being employed somewhere. जिसको employment जो है, जिसको job है, problem है. Night duty लग गया है, तो इतने बजे जाना है, तो उतने बजे आना है, तो lot of work stress है. People working under pressure, lot of pressure, and then trying to prove your worth. कोई unethical काम नहीं करना है, कुछ ये नहीं करना है. There is some kind of unrest, परेशानी लगी रहती. Modern civilization makes them materialistic, और modern civilization है आपको बना दिया materialistic. आपको AC चाहिए, 4-wheeler भी चाहिए, 2-wheeler चाहिए. When you start working, आप जोड़ने लगते हैं. फिर 6 months में मुझे ये कर लेना है, 1 year में मुझे 4-wheeler ले ही लेना है. तो even you become materialistic. आप भी सोचते होंगे ना कि जॉब मिल जाएगा हमको, चलो विप्रो में, टीसीएस में कहीं मिल जाएगा, तो पहले तो ये करेंगे हम. सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा. एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेकिंग यू क्या, मटेरियलिस्टिक. मतलब कि गाड़ी, एसी, अच्छे कपड़े, a good laptop, whatever. Modern civilization makes them materialistic, makes them concentrate their thoughts upon their bodies and upon their means of multiplying bodily comfort. किस तरह से अपने को आराम देना है. गर्मी है, मुझे एसी लगना है भाई. ठंडा है तो मुझे ये करना है. तो you need all the things अपने ऐशो आराम के लिए, जो कि आपको मल्टीप्लाई बॉडीली कंफर्ट, मतलब कि वो मल्टीप्लाई किया चला जाता है. ठीक है, पहले आप कूलर लेते हैं, कूलर से काम नहीं चलता, आप एसी लेते हैं. यू हैव अ स्कूटर, फाइन. फिर आप 4-wheeler ले लेते हैं, फिर आप सेकंड कार ले लेते हैं. मतलब देन यू नीड अ हाउस, आपका अपार्टमेंट है, देन यू गो इन फॉर अनदर अपार्टमेंट. तो आपकी प्रॉपर्टी क्या होती रहती है, थॉट क्या होती है, आपके थॉट प्रोसेस क्या है कि प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई होता रहे. ऐसा होता है कि नहीं? तो काम ही किस लिए कर रहा है? यस मैम. इसलिए तो काम कर रहे हैं ना. यस मैम, राजा बनने के लिए. तो तुमको बना दिया है. मॉडर्न सिविलाइजेशन हैज मेड यू मटेरियलिस्टिक. पवन अभी हंस रहे. राजा बनने के चक्कर में भिखारी लोग बन गए ना. भिखारी कौन बन रहा है यहाँ पे? तो वेस्टर्न, अभी ये मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में हम अपने बारे में हम लोग बात कर रहे थे. तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज डिस्ट्रक्टिव. अब इसका मतलब हुआ कि इंडियन सिविलाइजेशन कंस्ट्रक्टिव है, बर्बाद किसी को नहीं करता, कंस्ट्रक्ट करता रहता है. वो अपने लिए भी काम कर रहा है, तो काम ही कर रहा है, तो कोई मटेरियलिस्टिक के लिए, मटेरियल्स के लिए तो काम कर रहा है. नहीं तो वही है, अभी उसी तरह से रहेंगे. सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग नहीं चलता. अब होता है हाई लिविंग एंड हाई थिंकिंग, isn't it? अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन नेपोलियन की तरह चेंज हो चुका है. नेपोलियन के 7 कमांडमेंट की तरह, 4 look good, 2 look bad. सिंपल थिंकिंग, हाई लिविंग. हाँ ठीक है, आई विल वर्क हार्डर, सिंपल थिंकिंग. नेपोलियन इज ऑलवेज राइट. दैट इज सिंपल थिंकिंग. काम करेंगे, कोई बात नहीं. तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज डिस्ट्रक्टिव, ईस्टर्न सिविलाइजेशन इज कंस्ट्रक्टिव. ये जोड़ने वाला है, बिखेरता नहीं है, जोड़ता है. और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो अच्छी चीज है भी, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है. कोई अच्छी चीज, अभी कोई अच्छी चीज कुछ सीखा होगा कोई फैमिली में, अपने पेरेंट्स से कुछ अच्छी बात भी सीखी होगी उन लोगों ने, लेकिन याद कहाँ रखते हैं? 18 years हुए नहीं कि घर छोड़ के चले गए, फिर तो अपनी दुनिया बनती है, अपने रूल्स बनते हैं. 2 legs good and 1 leg better. तो वो अपना कमांडमेंट बन जाता है उनका. हम लोग का एक कमांडमेंट बन गया है, 7 कमांडमेंट्स हम लोग का बना है, हम लोग का 10 कमांडमेंट्स बना हुआ है, जो कि उसको करना, उसको चेंज, दैट इज नॉट टू बी चेंज्ड.
और जितनी भी बातें सिखाई गई रामायण या महाभारत में, उस कमांडमेंट को आप कोई चेंज कर पाया है क्या? नहीं। नो मैम। जो मैन मेड जो होते हैं, नेपोलियन कैरेक्टर के लोग, दे हैव क्या कभी महाभारत रामायण में दिखाया गया सती प्रथा एंड ऑल दैट? दिखाया गया? नहीं ना। ये सब मैन मेड है। जो मैन मेड है वो तो डिस्ट्रक्टिव होगा ही। Has it ever applied to you that there were no child marriages? दिखाया गया क्या रामायण में, महाभारत में, कहीं भी, किसी के भी? नहीं। नो मैम। फिर हम लोग क्यों करते हैं ये सब? हम लोग अपना कमांडमेंट बना लिए, और जहां अपना हाथ चल जाता है, दिमाग चल जाता है, वहीं पर डिस्ट्रक्शन होता है। सो वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे कैसे डिस्ट्रक्टिव होता है। वहां भी अच्छे अच्छे सिविलाइजेशन में अच्छे अच्छे कल्चर लोगों ने बनाया है, अच्छे अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन लगाया है, बट देन वो सिविलाइजेशन कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता है, बिकॉज द चाइल्ड लीव्स द हाउस एट 18 and then the person makes his own rules and regulations. तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, जबकि Eastern civilization is constructive. How constructive? Because it is passed on from one generation to the other. What you have learned, what you are learning, it is from your teachers, from your parents. How do your parents know all these things? They have learned this from their parents. ये प्रथा चली आ रही है. This culture in your house has been continuing from generations and generations and generations. Western civilization is moving away from the center. इसका मतलब है वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने भी अच्छे कुछ बनाए हैं, अपना बनाए थे, कोई अच्छी चीज, कोई अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई कल्चर लोगों ने रिवाइव किया था, बनाया था, लेकिन वहां से लोग भटक गए हैं, मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर. इट मीन्स दे हैव फॉरगॉटन देयर कल्चर. ईस्टर्न सिविलाइजेशन इज मूविंग टुवर्ड्स अ सेंटर. एंड ईस्टर्न सिविलाइजेशन, हम लोग का जो सिविलाइजेशन है, वो हम लोग कहीं भी घूम लें, कहीं भी चले जाएं, at any part of the world, but then we will always come back to the center. चाहे कितनी भी मॉडर्न कोई लड़की क्यों ना हो, but at the time of her marriage, she will not wear trousers or jeans. She will wear what? The Indian attire. है कि नहीं? और जो भी कल्चर चला आ रहा है, वो सब कुछ होता है. तो ये अपनी कल्चर कहाँ देखेंगे हम? फेस्टिवल्स में देखेंगे हम, कोई इवेंट होता है उसमें देखेंगे हम. जैसे किसी का बर्थडे होता है, वी हैव अडैप्टेड केक्स एंड कैंडल्स, है ना. और कहीं कहीं होता है कि बर्थडे है तो भाई मंदिर चले जाओ, पहले शुक्रिया अदा करो, नमाज पढ़ लो, कायदे से पढ़ लो. आप लोग में से कितने लोग बर्थडे पे पूजा करते हैं? ऐसे पूजा नहीं करते, लेकिन बर्थडे होता है तो चलो मंदिर चले जाते हैं. कितने लोग हैं बताइए तो. कितने लोग हैं जो आप जाते हो? ऐसे नहीं जाते हो तो उस दिन क्या खास? ऐसे भी जाते हैं, ऐसे भी जाते हैं मैम. लेकिन उस दिन खास जाते हो कि नहीं जाते हो? यस मैम. हाँ, तो शाम में पार्टी कर लेते हो, केक्स भी काट लेते हो, लेकिन हैव यू फॉरगॉटन टू गो टू टेम्पल्स, विजिट टेम्पल्स? नहीं. तो इसी को बोलते हैं कि नो मैटर हाउ फार वी गो, महात्मा गांधी ऑलवेज सेज दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड. इट वांट्स टू नो मोर एंड मोर. इट इज नेवर सेटिस्फाइड. वो कभी सीजलेस एक्टिविटी में बिलीव करता है, और वो सेटिस्फाइड नहीं होता है. द वांट टू लर्न, द नीड टू कीप ऑन लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग इज ऑलवेज देयर. दैट इज व्हाई दे एक्सप्लोर. ये एडवाइस भी किया गया है, यू कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड, यू कैन गो टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट ऑलवेज
move, remain towards the center. It means center से अलग मत होना. Western civilization is disruptive, whereas Eastern civilization has always had a goal before it. जो Western civilization में कोई goal नहीं है. It has no aim, it has no goal. अगर कोई modern parent, new parent बने हुए हैं, तो उनका कोई goal नहीं है कि अब same rules will be followed by my children. No, कोई aimless है, no goal. But the Eastern civilization has always had the goal before it. एक लक्ष्य रहता है और रहेगा भी आगे भी. And Indian civilization is based on spirituality and thus it is here to stay. इसलिए कि इंडियन सिविलाइजेशन स्पिरिचुअलिटी पे डिपेंड करता है. इट इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी, जनरेटेड थ्रू स्पिरिचुअलिटी. दैट इज व्हाई इट इज हियर टू स्टे. ये जाने वाला नहीं है, ये खत्म नहीं होगा, इसलिए कि ये रिलीजन पे आधारित है. Whereas the Western civilization is godless. Godless का मतलब क्या होता है? It is man-made and now dumped in attics and dungeon heaps. और अभी इसको डंप कर दिया गया है. एटिक का मतलब होता है ऐसी जगह जो तुम्हारे घर का भी एटिक होगा, जहां तुम पुराने सामान कबाड़ रख देते हो, जहाँ की कोई जाता नहीं है, कोई चीज पुरानी हो गई वहीं डाल दिए. एक ऐसा कमरा हर जगह हर घर में होता है. स्टोर रूम मैम, स्टोर रूम की तरह. तो स्टोर रूम जो में ऐसी चीजें हैं एटिक में जहां पर यूजलेस चीजें हैं, वो कभी काम नहीं आने वाली है. कबाड़ खाना. और डंजन हीप का मतलब होता है कबाड़ खाना. कबाड़ खाने में एक हीप की तरह वो पड़ा हुआ है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कल्चर, इसलिए कि वो गॉडलेस है, इसलिए कि वो मैन मेड है, राइट. बट इंडियन सिविलाइजेशन इज हियर टू स्टे बिकॉज इट इज मेड बाय गॉड. एनी क्वेश्चंस? आपके जो मॉड्यूल मैंने आपको दिया उसमें असाइनमेंट्स भी है. What is the idea contained in this essay? Describe the difference between Indian and Western civilization. Summarize the essay. Indian civilization. Western civilization is moving away from the center. Explain. And Eastern civilization is moving toward the center. Explain. एक और क्वेश्चन डाल देते हैं जो आपके मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन आप इसको लिख लीजिएगा. Mind is a restless bird. Explain. चलिए, लास्ट लेसन था आपके सिलेबस का. टुडे आई एम कंक्लूडिंग योर सिलेबस सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर. अब रिवीजन चलेगा. रिवीजन, क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, and also we are starting the grammar part, the idioms and phrases, and rectification of errors भी आपके सिलेबस में है, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट से. Otherwise, what I suggest is we'll start recapping or revising from chapter 1. Any question, anybody?